क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 18, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 6, 3, 6। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या करना है। पहले AP लिख देते हैं। AP दे रखी 9, 17, 25 और इनका जो सम है यानी SN जो दे रखा है वो दे रखा है 6, 3, 6। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि किसकी बात कर रहे हैं N की, N फाइंड करना है। N फाइंड करना है तो यहाँ से लिखेंगे SN अपॉन इक्वल N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N अपॉन 2 ये हो जाएगा 6, 3, 6 इंटू 2। A कितना है यहाँ पे ये भी लिखेंगे, A है 99 और D कितना है 8। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 9 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। इसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो ये एक बार इसको ऐसे रख दो, N अपॉन 2 यहाँ से आ गया 18 प्लस 8N माइनस 8 यहाँ आ गया 6, 3, 6 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72, 12 यहाँ से आएगा N इंटू 8N और प्लस का क्या आ गया 10 तो 1। इसमें यहाँ से 2 का चलो इक्वल आ गया। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ गया 2N, यहाँ आ जाएगा 4N प्लस 5। अगले पेज पे करते हैं, इस 2 से ये वापस कैंसिल हो गया 6, 3, 6। तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 6, 6, 3, 6 इक्वल 0। 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 6, 3, 6 इक्वल 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सीधा भी ये रूट निकालते हैं x से, तो होता है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 8। तो यहाँ से देखो b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस का 5, a की वैल्यू आ रही है 4 और c की वैल्यू आ रही है माइनस का 6, 3, 6। यहाँ से माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 इंटू a की जगह 4 c की जगह माइनस 6, 3, 6 और अपॉन में क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई a की जगह 4। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ आ गया 25 प्लस 16 मल्टीप्लाई 6, 3, 6 और अपॉन में क्या आ गया 8 इक्वल माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,176 और अपॉन में क्या आ गया 8 और सॉल्व किया तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट इसको इससे ऐड कर दो तो ऐड करने पे आएगा 10201 और अपॉन में आ गया 8। अब ये जो है ये स्क्वायर होता है इसका 101 का, तो यहाँ से माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन में क्या आ गया 8। अब देखो अगर मैं इसको प्लस लेती हूँ, पहले प्लस लेंगे तो हो गया प्लस 101 अपॉन में आया 8, यहाँ से 96 अपॉन 8 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 12। लेकिन इसको माइनस लेते हैं तो माइनस का 5 और माइनस का 101 अपॉन में 8 है, ये दोनों मिलकर माइनस में आ रहे हैं 106 अपॉन 8 और माइनस में n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा यानी कि इसमें कितनी टर्म है n का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12।
इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A और लास्ट टर्म को बोलते हैं AN। उसके बाद बोल रहा है इनका जो सम है यानी कि SN है, ये दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ से क्या निकालना है N और D, ये दोनों क्या करने हैं फाइंड। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म दे रखी है इसमें 5, AN दे रखा है 45 और ये दे रखा है 400। यहाँ से n की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकलेगी, एस एन इक्वल होता है n/2 इंटू A प्लस AN। तो एस एन की वैल्यू है 400, n/2, A की वैल्यू है 5 और ये है 45। और आगे सॉल्व करेंगे तो 400 इक्वल n/2 मल्टीप्लाई 50, ये इससे 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16। n की वैल्यू 16 आ गई। अब निकालना किसकी है d की वैल्यू। d की वैल्यू निकलती है यहाँ से an इक्वल क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an जो है वो अपने पास कितना है 45 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू है, एक मिनट, a की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15 और ये हो गया d। जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से क्या आ गया 40 इक्वल में क्या आ गया 15d। ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 और ये 3। तो d की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/3। तो इस तरह से इसके ये दोनों आंसर निकल जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP, यानी कि A और AN की जो वैल्यू है वो 17 और 35 है। इफ द कॉमन डिफरेंस, देखो इसी क्वेश्चन में ही बता रही हूँ मैं। चलो मैं भेज दें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, यानी फर्स्ट टर्म ये आ रही है 17 और AN यानी कि लास्ट टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है 350। उसके बाद बोल रहा है कि यदि इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि जो D है वो कितना दे रखा है 9। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर सम, n कितना है और उनका सम कितना है, ये दोनों निकालने हैं। तो यहाँ से अपने को n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है an इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 350 इक्वल a की वैल्यू 17 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 9। ये हो जाएगा 350 इक्वल 17 प्लस 9n-9। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 350 इक्वल 9n और इन दोनों में से क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 8। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 30। 342 इक्वल 9n और n की वैल्यू जाएगी, देखो 7 और 2 9 इससे डिवाइड हो रहा है तो n की वैल्यू आएगी 342/9। तो आ जाएगा 3 जा 27, 9 3 जा 27, बच गया कितना, कितने टाइम गया 8 टाइम। तो जो n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 38। इससे अपन क्या निकाल देंगे SN की वैल्यू निकालेंगे, यानी S38 की वैल्यू निकालनी है। और S38 की वैल्यू क्या होगी n/2 इंटू A प्लस AN। यहाँ से यह आ जाएगा 38/2। A कितना दे रखा है 70 प्लस AN क्या दे रखा है 350। और सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 19 इंटू और ये हो जाएगा 367। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6973। 6973 ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसके ये एक आंसर ये और है और एक आंसर ये है। इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22
टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी, इसमें देखो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 22 यानी कि S22 की अपने को वैल्यू निकालनी है। S22 तो फाइंड करना है, जहां पर डी जो है रखा है वो 7 दे रखा है, एंड 22 एंड टर्म इज, इसकी जो लास्ट वाली जो A22 है वो कितनी दे रखी है 149। और इससे अपने को देखो फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल 7 एंड 22 एंड टर्म इज 149। तो यहाँ से सबसे पहले A22 लिखते हैं और यहाँ से लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 149 इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू 7। और सॉल्व करेंगे तो 149 A प्लस n माइनस 1 यानी कि 7n माइनस 7, ये इधर गया तो ये हो जाएगा 156 इक्वल A प्लस 7n। ये इक्वेशन कौन सी बन गई 1। उसके बाद में इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन हट गई यहाँ से 156 इक्वल यहाँ A प्लस 7n की वैल्यू है 22, तो यहाँ से होगा 156 इक्वल A प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो है 154। तो A की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। उसके बाद में S22 की वैल्यू निकालनी है, तो S22 की वैल्यू निकालते हैं यहीं पे। देखो S22 की वैल्यू क्या आएगी n/2 इंटू A प्लस an, तो यहाँ से n की वैल्यू है 22/2, A की वैल्यू आ गई 2, यह हो गया 149, यहाँ से 11 इंटू 151, तो ये हो गया देखो 151 और 151, ये हो गया 1661, और ये इसका क्या आ गया आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, इसकी सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। देखो सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू दे रखी है, और थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 14 और ये दे रखी है 18। उसके बाद में इसकी क्या निकालनी है S51 निकालना है, यानी कि S51 की वैल्यू क्या होगी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से A और D फाइंड करेंगे, तो A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस डी इक्वल 14, और A3 को क्या लिख सकते हैं अपन A प्लस 2D इक्वल कितना हो गया 18। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस का D, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 4। अब A पता है, अब यहाँ से A फाइंड कर लेते हैं। A फाइंड करेंगे तो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो A प्लस डी इक्वल कितना है 14, तो जो A की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 14 माइनस ये D की वैल्यू 4 निकाल दिया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 10। इससे S51 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा S51 इक्वल 51/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n लिख, यहाँ से हो जाएगा 51/2, 2A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू है 51 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, और ब्रैकेट क्लोज 1/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू देखो 200, तो ये हो गया 220, इससे ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 51 इंटू 110 इक्वल, तो 51 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 561, यहाँ से आ गया 561 और इसके 0 लगा दिया, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि इसका S7 की वैल्यू दे रखी है इसने 47,
तो यहाँ से 49 सॉरी S7 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 49। उसके बाद दैट ऑफ 70 टर्म इज 289 और इसकी जो 17 टर्म है उनका जो टोटल है वो है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो इसकी जो n टर्म है उसका सम निकालना है। तो देखते हैं, देखो यहाँ से n की वैल्यू मतलब a और d निकालते पहले। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, n टर्म का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 कितना हो गया 6d। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ तो बच गया 14 इक्वल टू a प्लस 60। ये इसकी क्या 6d, ये इसकी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अपन S17 से निकालते हैं। ये तो हो गया S17 से देखो S17 इक्वल क्या होता है 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। तो यहाँ से ये हो जाएगा 289 इक्वल 17/2 और यहाँ आ गया 2a प्लस 16d और 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 289 इंटू 17/2 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया a प्लस 8d। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और इससे ये 17 टाइम कैंसिल, क्योंकि ये 17 का क्या होता है स्क्वायर। तो इधर अपने पास क्या बच गया 17 इक्वल a प्लस 8d और इक्वल ये इक्वेशन कौन सी बन गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 है मेरी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 2a प्लस 6d इक्वल क्या आ रहा है 14 और इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल क्या आ रहा है 7। ये इक्वेशन 1 बन गई, सॉरी इक्वेशन 1 ये है। इसको और सॉल्व करते हैं तो 7/a प्लस 3d, क्योंकि 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो गया। अब जो इक्वेशन ये वाली है ये है a प्लस 8d और इक्वल में यहाँ क्या आ रहा है 17। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये से इससे कैंसिल, यहाँ माइनस का 5d और यहाँ माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल और d की वैल्यू क्या आ गई 2। इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से आएगा a प्लस 3d इक्वल क्या आ रहा है 7। तो यहाँ से a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब याद रखना है कि a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू क्या है 2। इससे अपने को Sn की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 थी, यहाँ से Sn की वैल्यू निकालनी है। Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं n/2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो n/2 यहाँ से 2 प्लस 2n-2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से आंसर आएगा Sn का जो आंसर आएगा वो आएगा n²। और यही इसका सर्च करना था, यही निकालना था। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है शो एन ए, मतलब एक ही दे रखी है वेयर ए एन डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पर ए एन बता रखा है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ईच केस। दोनों की ही एज 15 निकालनी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है। तो देखते हैं दोनों में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो अपने को स्टार्टिंग में ए एन दे रखी है वो दे रखी है 3 प्लस 4m। यहाँ से पहले अपन क्या करेंगे इस और अपने को निकालना क्या है S15 निकालना है। S15 निकालना है, इसके लिए अपने को क्या चाहिए पहले कि इसमें a d और n की वैल्यू तो पता है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो a n दे रखा है इसके अंदर n की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं n को 1 मानूं तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 प्लस 4 इक्वल 7। अगर मैं n को 2 मानूं तो यहाँ से 3 प्लस देखो 2, 4 को n से मल्टीप्लाई करना है तो 1 तो हो गया 8 और ये दोनों मिलकर कितने हो गए 11।
फिर 3 की थर्ड टर्म मानो तो थर्ड टर्म क्या होगी 3 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और यहाँ क्या आ गया 15। यानी कि जो मेरी AP बनी यहाँ से AP बनेगी तो AP जो बनी वो क्या बनी 7, 11, 15 और ये आगे जा रही है। अब मुझे इसकी S15 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो क्या क्या चाहिए S15 के लिए। पहले A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 7, D की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ से S15 की वैल्यू निकालनी है। S15 की वैल्यू के लिए क्या आएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू क्या है 15/2 इंटू 2A की वैल्यू 7 प्लस ये क्या हो गया 14 और D की जगह क्या लिख देंगे 4 और सॉल्व किया तो ये हो गया 15/2, ये हो गया 14 प्लस ये हो गया 56। जब इसका ऐड किया तो ये हो गया 70। तो ये आएगा 15/2 इंटू 17। इसको जब इससे काटेंगे तो 35। आगे क्या करना है 15 को 35 से मल्टीप्लाई करा तो 15 5 जा 75 कैरी लग गई 7। ये हो गया 45 और 7 कितना हो गया 52। यानी कि S15 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 525 और ये इसका क्या होगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में n की वैल्यू अपने को 1 2 3 इस तरह से रखना है और उसके बाद पहले AP बनानी है। तो सर इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। 10th का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है an की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9 - 5n। यहाँ से A1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले तो ये आ जाएगा 9 - 5 पंजा 5। यहाँ से वैल्यू आ गई 4। उसके बाद A2 की वैल्यू निकालते हैं तो 9 - 5 2 जा 10 तो यहाँ से आ गया -1। A3 की वैल्यू निकाली तो यहाँ आ गया 9 - 15 और यहाँ पे आ गया -6। यानी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी 4, -1, -6। यानी कि ये जो है वैल्यू ये डिसेंडिंग हो रही है। यहाँ से मुझे S15 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से पहले ये देख लो कि A क्या है 4, D क्या है जो इसका मल्टीपल होता है वही D होता है। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है -1। -1 में से -4 गया ये डिसेंडिंग हो रहा है इसलिए D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -5। यहाँ से लिख देते हैं n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D और सोल्व करेंगे तो n/2 S15 है ना यहाँ पे लिख देते हैं 15/2। यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 14D। आगे सोल्व करते हैं 15/2 इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 7D। इस 2 से ये 2 कैंसिल यहाँ आ गया 15। A की जगह क्या लिख देंगे 4 प्लस 7 इंटू -5 और सोल्व किया तो 15 यहाँ आ गया 4 और ये -35। अब यहाँ पे 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है -31 से तो 15 बन गया 15 कैरी लग गया 1 और ये हो गया -465 और ये इसका क्या आ गया आंसर। 5.3 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या बोला है कि इसकी जो Sn की वैल्यू है वो क्या दे रखी है 4n - n स्क्वायर दे रखी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ये बोल रहा है कि बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। यानी कि A क्या होगी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी कि A पूछा है ओनली A की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी कि S2 की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। देखो सम ऑफ 2 टर्म का मतलब क्या होता है S2 और सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है A2। उसके बाद क्या बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद बोल रहा है A10 की वैल्यू क्या होगी और लास्ट में पूछ रहा है AN की वैल्यू क्या होगी। ये इतने क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन से। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं S2 की वैल्यू। यहाँ पर अपन क्या करते हैं Sn इक्वल क्या दे रखा है 4n - n स्क्वायर। तो
S2 की वैल्यू निकाली, यानी n की जगह मुझे क्या रखना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 माइनस 4 इक्वल 4, यानी ये अपन ने सर्च कर लिया। ये कितनी आ गई, यहाँ से लिखे तो 4। उसके बाद में A2 की वैल्यू पूछी इसने कि A2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले A2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से देखो, अगर मैं ये लिखूँ कि S2 इक्वल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S2 है तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2a प्लस n-1 का मतलब हो गया 1, और ये क्या हो गया 1 को d से मल्टीप्लाई किया तो, और S2 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से इक्वेशन बनती है 2a प्लस डी इक्वल 4, और ये इक्वेशन कौन सी बन गई 1। उसके बाद में सेम ऐसे ही अपने को A3 से A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए यही निकाल देते हैं। देखो यहाँ से S3 की वैल्यू निकालते हैं, तो S3 की वैल्यू क्या होती है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ से हो गया 12 माइनस 9 इक्वल 3। S3 की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा, देखो S3 इक्वल क्या होगा 3/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2, और ये क्या आ गया b। इसको 2 को बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया 3, यहाँ आ गया 3/2 इंटू 2 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या आ गया a प्लस b। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आई a प्लस b इक्वल क्या आ गया 1, और ये इक्वेशन कौन सी बन गई सेकेंड। इसके अलावा क्या सर्च करना था अपने को A10। A10 के लिए अगर अपन A और D फाइंड कर ले तो ऑटोमेटिक A10 आ जाएगा और AN भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ से A2 की जो होगी A और D फाइंड करते हैं सब आ जाएंगे। तो देखो दो इक्वेशन बन रही है, एक तो 2a प्लस डी इक्वल 4, तो यहाँ लिख देते हैं 2a प्लस डी इक्वल में 4, ये इक्वेशन कौन सी बन गई 1, और दूसरी इक्वेशन थी a प्लस डी इक्वल 1, ये इक्वेशन कौन सी बन गई सेकेंड। इनको क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये d से d कैंसिल, और यहाँ क्या आ गया a इक्वल 3। a की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो d की वैल्यू, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया तो यहाँ हो गया प्लस d इक्वल 1, और d की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, यानी कि यहाँ लिख देते हैं d इक्वल माइनस का 2। अब मुझे वैल्यू किस किस की फाइंड करनी थी, यहाँ पर रहा देखो A2, A3, A10 और A9, ठीक है। तो सबसे पहले A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A2 क्या होता है a प्लस डी, जो कि ऑलरेडी अपने को पता है कितना है 1। उसके बाद A3 की जो होती है वो होती है a प्लस 2d, a प्लस 2d। यहाँ से a कितना आ रहा है अपने पास 3 प्लस 2, और d की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल माइनस का 1, यानी A3 की वैल्यू जो आई यहाँ से साइड में लिख लो। देखो A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -1, A10 की वैल्यू निकालनी है और AN की वैल्यू निकालनी है। तो देखो A10 की वैल्यू निकालेंगे a प्लस 9d, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 प्लस 9d की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 15, यानी ये आंसर क्या आएगा माइनस का 15। अब मुझे निकालनी है an की वैल्यू, तो वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से a कितना था 3, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी माइनस का 2। जब इसको करेंगे तो 3 प्लस 2, ये माइनस में ना, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2n और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n, यानी an की वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आई वो आ गई 5 माइनस 2n, और ये किसका क्या हो गया आंसर। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो कि उस पर एक्सरसाइज 5.2 जो थी उसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा था और यहाँ पर सम पूछा है।
मेथड दोनों का सेम ही है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट 40 टर्म निकालनी है, यानी कि फर्स्ट जो 6 से डिविजिबल होते हैं, यहाँ 6 की टेबल लिख दो, ठीक है। यहाँ से ए कितना हो गया 6 और डी भी कितना होगा 6। ऐसी कंडीशन में ए और डी दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, एस 40 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब इसको सर्च करेंगे तो यह होगा 40/2, 2a की वैल्यू 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 40 यानी 39 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। और सॉल्व किया तो ये 20, यहाँ आ गया 12 प्लस इसको इससे किया तो 54, 5, 18 2 तो यह आ जाएगा 20 इंटू यह आ जाएगा 246। जब इसको इससे किया तो 12 या 9, 46 का डबल 92 हो गया। उसके बाद 2 का डबल कितना हो गया 4 और ये आ गया 0, यानी S40 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4920। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि S15 की वैल्यू निकालनी है और वो भी कौन सी टेबल की, 8 की टेबल की। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 8 मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब हो गया 8 की टेबल। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी सर्च नहीं करना, ए और डी जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, जिसके मल्टीपल की बात होती है वही होते हैं। तो यहाँ से अपने को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी कि 15 यहाँ पर लिख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू आ गई 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8। यहाँ 14 इंटू 8 क्यों आया, क्योंकि n 15 में से 1 गया तो 14 हो गया। तो यहाँ से देखो 15/2, अगर मैं इसमें 8 कॉमन ले लूँ तो 8 बाहर आ गया, तो यहाँ से हो गया, यहाँ अंदर क्या बच गया 2 प्लस 14 यानी 16। तो ये हो गया 15 इंटू, इसको इससे कैंसिल किया तो 4 और इन दोनों का जो टोटल हुआ वो हो गया 16। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 इंटू 16 और ये हो गया 6 6 जा 36, 16 6 जा 96, यानी कि 916 S15 की वैल्यू। यही इसका क्या हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। देखो सबसे पहले तो इसकी जो कंडीशन है वो है कि 0 से लेकर 50 के बीच में कितने ओड नंबर है। तो ओड नंबर आएंगे 1, 3, उसके बाद 5 और इसका जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 49। तो यहाँ से a कितना होगा 1, b कितना है इन दोनों का डिफरेंस 2 और यहाँ से an की वैल्यू भी इसमें दे दी 49। अब इसने क्या करा sn की वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू पूछी sn की। तो n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि कितने नंबर से, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितने नंबर है, उसके बाद इनका sn फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो an की वैल्यू क्या आ जाती है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 48 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। a की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। जब इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 48 इंटू n-1 इंटू 2, इससे फिर ये कैंसिल हुआ 24 टाइम्स। तो जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 25। अब अपन यहाँ से sn की वैल्यू निकाल देते हैं। sn का फॉर्मूला क्या होता है sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस a, यहाँ से n कितना है 25/2, a कितना है 1 और an कितना है 49। जब इसको सर्च करेंगे तो 25/2 और ये हो गया 50, इससे ये कैंसिल कितने 25 टाइम्स। तो S25 की जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी 625 और ये इसका क्या आ गया आंसर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेशली पेनल्टी फॉर डिले और ये कंप्लीशन बियॉन्ड ए certain date as follows rupees per 100 for the first day, second day 250, third day 300, यानी कि जितने दिन वो उस कंस्ट्रक्शन को लेट करता जाएगा उतने दिन उसको एक्स्ट्रा 50 रुपीज चार्ज देने पड़ेंगे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन, ठीक है, ये समझा रहा है। उसके बाद पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच मनी the construction has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। देखो अगर वो पहले दिन, पहले इसकी एपी बनेगी, ये एपी अगर वो पहले दिन लेट होता है तो उसकी जो पेनल्टी है वो 2000 है। उसके बाद अगले दिन 250 हो जाएगी, 200 फिर 250 फिर 300 और इस तरह से वो लेट हो रहा है। अब इसमें देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 200 और डी की वैल्यू क्या आ गई 50, डी की वैल्यू क्या आ गई 50। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर वो 30 दिन लेट हो जाता है, यानी S30 की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये पूछ रहा है कि अगर ये 30 दिन लेट होता है तो उसे कितना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो S30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले SN का फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिखेंगे S30 तो 30/2, यहाँ से आएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 200 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यहाँ से आएगा 400 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 05145 और सॉल्व करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1850, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 7 15 5 जा 75 8 1 2 8 7 127 कैरी आ गया 12 15 और 1 कितना होता है 27, यानी कि उसे जो चार्ज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 27,750। क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall admit performance. If each prize of 20 rupees less than its predecessor price, find the value of each of the price। ये क्या बोल रहा है कि जो है जो सम दे रखा है यानी कि 700 रुपीज दे रखे हैं। देखो एक स्कूल है, उसके पास में टोटल जो पैसे हैं वो 700 है और हमेशा क्या हो रहा है 20-20 रुपए कम होते जा रहे हैं, हर महीने हर टाइम 20 रुपए कम हो रहे हैं। यानी कि जैसे पहले 700 है, अगर अगले ईयर में बात करें तो 700 में से 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 680 इस तरह से। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर कि ये 7 केस प्राइज है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 7। उसके बाद में उसके बाद बोल रहा है कि हर बार उसके 20 रुपए कम हो जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर जो प्राइज है ना वो बतानी है इसकी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एस एन की वैल्यू दे रखी है 700 और एन की वैल्यू क्या दे रखी है 7 और डी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, तो यहाँ से देखो वैल्यू रखेंगे एस एन इक्वल n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है 700, एन की वैल्यू है 7/2, यहाँ से 2a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 20। जब इससे ये 100 टाइम कैंसिल तो यहाँ आ गया 100/2 और इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या बच गया 8 और यहाँ क्या बच गया 60।
इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया a + 60 इक्वल क्या आ गया 100। तो a की वैल्यू जो आएगी वो 40 आएगी। जो आ रही है वो माइनस में 20 है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस का 20 होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में हो जाएगी, और ये यहाँ पर भी माइनस हुई, सॉरी, तो ये दोनों a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 160, यानी कि जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो कितनी थी 160 थी, और हर बार उसकी क्या हो रही है 20-20 रुपये कम होती जा रही है। तो जो ए की निकलेगी ना, जैसे 160, इससे 20 रुपये कम 140, फिर 120, फिर 100, उसके बाद 80, उसके बाद में 60 और फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का टोटल अगर अपन करें तो वापस अपने पास क्या आ जाना चाहिए 700। तो देखो करके 1 2 3 4 400 तो ये हो गया, ठीक है, ये दोनों मिलकर 500, उसके बाद में ये दोनों मिलकर 600 और ये दोनों मिलकर 700। तो इसको रीचेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं ए स्पाइरल इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ट्री एंड around the school of reduce air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will be the same as the class. ठीक है, यानी कि जितनी क्लास है उतने, जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उतने उनको क्या लगाने हैं ट्री लगाने हैं। उसके बाद है इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल सेक्शन ए ऑफ क्लास 1 विल बी 1 प्लांट, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल बी 2 प्लांट, यानी कि जैसे अगर 12th क्लास में कोई पढ़ता है तो उसे 12 प्लांट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर एक ही सेक्शन है तो एक, लेकिन मान लो कि किसी में 2 सेक्शन है, जैसे 3 सेक्शन है तो उनको यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ 12 जैसे 1 क्लास में 2 है सेक्शन, तो ए सेक्शन भी 1 लगाएगा और बी सेक्शन भी 1 लगाएगा, तो टोटल क्लास कितनी लगा देगी 2। ये क्या बोल रहा है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है, हाउ मेनी ट्री विल प्लांटेड बाय स्टूडेंट। तो देखो पहले अपन इसकी एपी बनाएंगे, तो ये क्लास 1, सेकेंड, थर्ड, ये 4th, 5th, इस तरह से 12th तक जा रही है। तो जो फर्स्ट क्लास होगी वो कितने 3 सेक्शन है हर क्लास के, तो यहाँ से देखो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने प्लांट लगाएगा 3, यहाँ 2 को भी 3 से तो 6, फिर 3 3 जा 9, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 चलेंगे। तो ये जो है 12th तक जाते जाते 12 × 3 यानी जो 12th क्लास है वो 36 लगाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, डी की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, कितने ट्री इन सब के द्वारा लगाएंगे, यानी कि अपने को क्या करना है, इन सबका क्या करना है टोटल, और इनका सबका टोटल क्या होता है एस एन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे n/2 × 2a + n-1 × d, या ये नहीं लिखते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि ए और एन तो दोनों दे रखे हैं ना, तो यहाँ से लिख देंगे ए एम ए एन। अब यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, तो यहाँ लिखेंगे S12 = 12/2 × ए की वैल्यू 3 और ये कितने हैं 36, तो ये हो गया 6 × 36 और ये हो गया 42, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 या 39, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 5 18 और 234 ट्रीज सारी क्लासेस मिलकर लगाएंगे, ठीक है। और ये इसका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पाइरल इज मेड अप द, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट A2 A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1 cm, 1.5, 2 cm as shown in figure 5.5। देखो 5.4 में ये लिखा हुआ है कि यहाँ से ये इसका सेंटर है और यहाँ से A से B की जो लेंथ है वो कितनी है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ की जो इसकी रेडियस है वो 0.5 है, फिर यहाँ से A से लेकर यहाँ तक की 1 है, फिर यहाँ तक 1.5 है,
और आगे अगर ये घूम के इस तरह से वापस इधर आता है तो ये 2 है। इस तरह से ये स्पाइरल जो रजिस्टर होता है इस तरह से ये घूम रहा है। तो अब ये पूछ क्या रहा है इसके अंदर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप द 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल। ये जिस तरह से इसमें सर्कल बन रहे हैं, ये L1 L2, ये जो L1 बन रहा है सेमी सर्कल, फिर L2 बन रहा है, फिर L3 बन रहा है, फिर L4, फिर इधर L5, फिर L6, इस तरह से L13 तक इसके अंदर क्या बन रहे हैं, सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो अब इनका अपन पहले तो क्या करते हैं, इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ जो है इसका मालूम करते हैं कि ये लेंथ है कितनी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करके ये जो पूरी कंप्लीट ये जो लेंथ है इस तरह से ऐसे 13 कंजुगेटिव L13 तक बनते हैं। तो टोटल इस A से स्टार्ट करके ये जो लेंथ है ये कितनी है। तो सबसे पहले इसकी AP बनाते हैं। तो ये होगी AP। देखो जो सर्कमफ्रेंस होता है ऑफ ए सर्कल वो क्या होता है 2 पाई r, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास सेमी सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पर जो r है उस r को अपन अलग अलग वैल्यू में रखते जाएंगे और अपने पास क्या आ जाएगी AP। तो देखो जब L1 सर्कल की बात हो रही है L2 या L3 और इस तरह से लास्ट में क्या आ रहा है L13। L1 सर्कल के अंदर क्या हो जाएगा पाई, r जो है वो क्या है 0.5। L2 सर्कल में क्या होगा पाई, r क्या है 1। L3 में क्या होगा पाई, r क्या है 1.5। इस तरह से ये जारी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/2, क्योंकि 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पाई, इसको लिखेंगे पाई इंटू 3/2 और इस तरह से ये आगे जा रही है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2 पाई 3 पाई/2 और इस तरह से ये आगे जा रही है। तो जो फाइनल अपनी AP आई वो क्या आई, फाइनल जो AP आ रही है वो आ रही है पाई/2 पाई 3/2 पाई और इस तरह से ये जा रही है। यहाँ से अपने को क्या करना है S13 की वैल्यू निकालनी। S13 की वैल्यू निकालनी है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ से अपने पास A की ये देखो S13 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। A की वैल्यू क्या है पाई/2, D की वैल्यू क्या है देखो फुल पाई से हाफ पाई गया तो यहाँ सीधा लिख दो पाई/2। उसके अलावा N की जो वैल्यू है वो कितनी है 13। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ से लिखा S13 इक्वल 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई/2 प्लस यहाँ सीधा लिख देंगे 12 इंटू पाई/2। इससे ये कैंसिल 6 टाइम, इससे ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया 13/2 प्लस इंटू पाई और 6 पाई दोनों मिलकर कितने हो गए 7 पाई और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/2 पाई आंसर। इस तरह कि यहाँ पर अपने को जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 रखनी है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे 19/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7। इससे ये 13 टाइम और इससे ये 11 टाइम तो आ जाएगा 13 3 33 और ये हो गया 143 और किस में दे रखा है सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्पाइरल लेंथ है ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट होकर 140 सेंटीमीटर स्प्रिंग लगेगी इसको कंप्लीट होने में। उसके बाद आता है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो स्टैक जो बने हुए हैं यानी कि जो लकड़ी के छोटे छोटे जो वो होते हैं ना छोटे छोटे से टुकड़े उनको बोलते हैं। ये इस तरह से जमे हुए हैं। ये बोल रहे हैं 20 लोग इन बॉटम रो। ये जो सबसे जो लास्ट वाली रो है इसके अंदर बॉटम में इसमें कितनी है 20। उसके बाद इससे जस्ट ऊपर वाले में कितने जमा रहा है वो 19। उसके बाद
फिर उसमें क्या जमा रहा है 18, इस तरह से वो इनको जमा रहा है। इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉग्स। अब देखो ये कितने हो गए 20 और 30 40 और इनको अगर देखें तो ये 47 सॉरी ये हो गए 57, यहाँ तक कंप्लीट हो गई 57। ये क्या पूछ रहा है कि इस ऐसी कितनी रो बनेगी जिससे कि ये 200 लोग जो है वो इसके अंदर फिट हो जाए। हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो, और जो टॉप वाली रो होगी यानी कि जो लास्ट वाला होगा उसके अंदर कितनी ये जो लॉग्स हैं ये जमेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर देखो फर्स्ट रो में 20, फिर 19, फिर 18 और ये जो है लास्ट के अंदर यहाँ पर कितने आएंगे ये पूछ रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो एस एन है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200, क्योंकि टोटल इसने बता दिया कि ये कितने दे रखे हैं 200। अब इसने बोला हाउ मेनी रो, यानी कि कितनी रो बनेगी। तो इससे एक तो किसकी वैल्यू निकालनी है एन की वैल्यू निकालनी है। एक ही पूछना है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला आएगा नंबर वो क्या आएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है ए एन की। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है, तो एस एन इक्वल होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा n अपॉन 2, यहाँ क्या आ जाएगा 200। 2 a की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 20 प्लस n माइनस 1 अपने को पता नहीं है हमेशा कम। इसके बाद हो जाएगा 200 इक्वल n अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस n और प्लस का 1 और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400 इंटू n, ये 2 इधर चला गया और ये हो गया माइनस का n और प्लस का 41 और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 400 इक्वल माइनस n स्क्वायर माइंड ये प्लस 41n। जब इसको इधर लेके आएंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल माइनस n स्क्वायर और प्लस में क्या था 41n, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41n, यानी इन सबको इधर लेके आए तो ये इंटरचेंज हो गई, ये अपनी जगह तो यहाँ क्या आ गया प्लस और इक्वल में क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे ऐड होंगे, और ऐड करके ऐसा आंसर लाना है जिससे कि अपने पास मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए और डिवाइड करने पर क्या आ जाए ऐड करने पर क्या आ जाए अपने पास 41। तो ऐड करते हैं, देखो 400 किस किस के टेबल में आता है, एक आता है 8 5 जा, तो इससे नहीं होगा क्योंकि 80 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या होता है 20 और 20, ये भी नहीं होगा। इसका डायरेक्ट अपन बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या लिख देंगे 2a। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है माइनस 41 और अंदर भी क्या आएगी माइनस प्लस माइनस 41 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 40 और 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 16 स्क्वायर प्लस 40 और 2 80 और प्लस का 1, तो ये हो गया 1681। तो यहाँ आएगा 1681 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 400, और इसको यहाँ इंटू 2, a की वैल्यू क्या होगी इक्वल, ये दोनों मिलकर क्या हो गए प्लस माइनस, यहाँ बच गया देखो 4 4 जो 16 1600 1618 और यहाँ 81 और यहाँ आ गया 1600 अपॉन में क्या आ गया 2, तो ये आएगा 41 प्लस माइनस रूट 81 अपॉन में 2, यहाँ से आएगा 41 प्लस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 2, तो यहाँ से आया 50 अपॉन 2 इक्वल क्या आ गया 25। और दूसरा n की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 25। यहाँ से n की वैल्यू एक तो ये आ गई और दूसरी क्या आएगी 41 माइनस 9 अपॉन 2, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 अपॉन 2 और यहाँ से क्या आ गई 16। तो n की 2 वैल्यू आई है,
एक आई 25 और दूसरी क्या आई 16। इसको लिख दो यहाँ पर n 25 और यहाँ से निकालेंगे n 16। तो सबसे पहले निकालते हैं s 16, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू, देखो क्या लिखा हुआ था 20, 19, 18 और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई a प्लस n-1 इंटू डी। तो लिखेंगे यहाँ पर 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू 20, n की वैल्यू 16 माइनस, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। और सॉल्व करेंगे तो 8 ये हो गया 40 माइनस का 50, 8 इंटू यहाँ क्या आ गया 25, तो ये आ गया 200। ठीक है, S16 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, S16 गलत निकल गया, अपने को निकालना था A16 की वैल्यू। A16 की वैल्यू क्या होगी a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d, तो ये होगा 20 प्लस, या प्लस की जगह यहाँ लिख दो डायरेक्ट 15 और -1 होगा तो यहाँ पर तो क्या आ गया 5, यानी कि जो लास्ट में रो जो बचेगी उसके अंदर कितने कॉलम कितनी रो आएगी 5 लॉग्स होंगे। और अगर यहाँ से A25 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर 24 की जगह ये आ जाएगा, तो ये क्या आएगा -4, जो कि प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया a प्लस 24d, a की वैल्यू है 20 प्लस 24 इंटू -1, यहाँ से आएगा -4, तो A25 की वैल्यू क्या आई -4। अब नंबर ऑफ लोग जो होंगे वो माइनस में होंगे नहीं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 5। यानी इसने पूछा है कि लास्ट में जो है वो कितनी रो बनेगी। अब इसके अंदर जो आंसर देना है, इसने पूछा क्या है हाउ मेनी रो, तो हाउ मेनी रो में इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 60। और ये पूछा है हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो के अंदर कितने हैं, तो वो क्या आंसर आ जाएगा 5। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद आता है 20, क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed starting from the first potato। देखो ये बकेट रखी हुई है और ये यहाँ से 5 मीटर दूर है, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस इन 3 मीटर। एक यहाँ पर रखा हुआ है, फिर दूसरा यहाँ पर रखा हुआ है, देखो एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे है, ठीक है। इसने आगे क्या बोल रहा है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 पोटैटोज रखे हुए। ए computer start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back it, pick up next potato, run to bucket that drop into in, and the C continue is same way until all the potatoes are in the bucket। ये क्या कर रहा है, देखो एक लड़की है जो कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये बकेट है, यहाँ से क्या कर रही है, सबसे पहले वो यहाँ पर आती है और एक पोटैटो इसके अंदर डालती है, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाती है, फिर वापस उठाकर एक फिर डालती है, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पर वापस डालेगी, अब यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जाएगी। अब देखो स्टार्टिंग में जो पोटैटो थी वो 5 मीटर पर स्टार्ट थी, उसके बाद अब इस बकेट से ये दूरी कितनी हो गई 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 11, फिर ये वाली 14, ये वाली 17, फिर ये 20, और इस तरह से ये क्या कर रही है, इसकी एक एपी बन रही है। ये एक साथ दो को नहीं उठा सकती, मतलब एक बार आएगी फिर डालेगी, फिर एक बार आएगी फिर डालेगी। अब बोल क्या रहा है वो लास्ट के अंदर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये इनको क्या करेगी, इन सबको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, यानी कि अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, एस एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें हिंट भी दे रखा है, to pick up the first potato and the second potato, the total distance in meter run by computer 2 into 5। क्योंकि देखो पहले वो यहाँ आएगी फिर वापस भी जाएगी, तो अब यहाँ से जो सीरीज है इसका डबल हो जाएगा यानी कि 10, फिर उसके बाद दोबारा आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कौन होगा 5 प्लस 10, इस तरह से इसकी एपी बनेगी। तो चलो बनाते हैं इसकी एपी।
या तो क्या करें कि सीधी ये जो अपनी एपी निकली हुई है फर्स्ट वाली, इसके अंदर देखो ये 5 फिर 8, उसके बाद में क्या है 11 फिर 14 और इस तरह से ये जाती है। इसने बोला है कि पोटैटो यानी कि नंबर ऑफ सीरीज जो है वो कितनी है 10। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है 3। इसने बोला है कि बताओ S10 की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा भी रही है और बार बार वापस आ भी रही है, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ से उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब 2 से या फिर ये करो कि इसका डबल करते रहो, ये कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो अपन S10 निकाल कर उसका डबल कर लेते हैं क्योंकि वो वापस रिपीट भी हो रही है। S10 की वैल्यू निकालेंगे तो S10 की वैल्यू क्या होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 10/2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 27 इक्वल 5 इंटू 37। तो ये कितना हो गया, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो ये होगी S13 की 10 की वैल्यू सिंगल टाइम। अब आएगा टोटल डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, या ये लिख दो 2 मल्टीप्लाई S10। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 37, तो आ जाएगा 370। किसमें दे रखी है मीटर में, तो यहाँ आ जाएगा मीटर और आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।